बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 प्लेन्स एंड रिवर्स। चैप्टर नंबर 1 प्लेन्स और रिवर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि इस प्लेन का मतलब क्या है और रिवर का मतलब क्या है। बेटा, प्लेन्स का मतलब ये होता है कि यूँ कहते हैं मैदानी इलाकात, जैसे हम लोग कहते थे निचला पंजाब है, तो वो इलाका जो जिधर ज़मीन जो होती है वो सीधी होती है। अब देखिए, पहाड़ों के अंदर यूं हमारे पास कोई ऊंचा होती है जगह, कोई नीची होती है, ठीक है। जबकि मैदानी इलाकात के अंदर ज़मीन का जो लेवल होता है वो सीधा होता है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स कहते हैं हम लोग दरियाओं को, ठीक है। जैसे रिवर इंडस है, रिवर झेलम है, ये ठीक हो गया जी। अच्छा, चलिए, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन रीडिंग की तरफ से। The Earth has diverse geological feature. जियोलॉजिकल फीचर का मतलब होता है कि आप यूं कह सकते हैं इस जियोलॉजिकल फीचर को कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। कहीं पर पहाड़ी इलाकात हैं, कहीं पर मैदानी इलाकात हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी जियोलॉजिकल फीचर्स होगी, इंक्लूडिंग माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, रिवर्स आ जाते हैं हमारे पास, सी आ जाता है, ठीक हो गया। ये जियोलॉजिकल फीचर। अब ये जो डेजर्ट है, ये प्लेन एरिया था, ये माउंटेनियस एरिया था, हैज़ इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसकी हर जगह की अलग अलग खसूसियात हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोग पहाड़ी इलाकों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ की स्पेशलिटी कुछ और होगी। अगर हम लोग मैदानी इलाकात की बात करें तो वहाँ की स्पेशलिटी कुछ और होगी। अगर हम लोग डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ की स्पेशलिटी कुछ और है। लेट नो अबाउट प्लेन्स एंड रिवर। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन्स को। प्लेन्स क्या होती है? अब मैंने आपको प्लेन का बताया है कि ये हमारे पास मैदानी इलाकात होते हैं, जिस तरह से ये हमारे यहाँ इसको कह देते हैं कि निचला पंजाब, ठीक है। क्योंकि वहाँ की बस इतना आप लोग प्लेन से याद रख लें कि ऐसी जगह जहाँ पर सरफेस होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक हो गया। अ प्लेन इज अ ब्रॉड नियरली लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी कि एक सीधी जमीन होती है। प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। इसको लो लैंड यानी निचली जमीन भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। हर कॉन्टिनेंट के अंदर ये निचली ज़मीन मौजूद है, ठीक है। जैसे यूरोप है या कोई भी कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर निचला इलाके मौजूद है। सवाए अंटार्कटिका के बाकी सब के अंदर निचली ज़मीन मौजूद है, ठीक है। प्लेन्स आर होम टू अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ज़्यादातर जो आबादी होती है वो इन निचले इलाकों में रहती है, ठीक हो गया जी। प्लेन्स आर आइडियल फॉर फार्मिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्यों ज़्यादातर आबादी इधर क्यों रहती है? क्योंकि बहुत से लोग, अगर हम लोग पाकिस्तान ही की बात करें तो हमारा बहुत से लोग हैं जो किसान हैं, जिनका काम ही फार्मिंग है, ठीक है। तो ये जो निचले इलाकों की जो ज़मीन होती है ना, ये आइडियल होती है, बेस्ट होती है काश्तकारी के लिए। Most of the world's plains are formed due to the process of erosion and deposition, ठीक है। ये ज़्यादातर जो दुनिया के अंदर जो ये जो ज़मीन है, ये कैसे बनी कि हमारे पास तो तूफान आए, ठीक है, तो वो ऊपर वाली सरफेस चली गई, ठीक है। इस तरह से करके ये वाली ज़मीन बनी है। प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि जब हम लोग के पास वॉल्केनो फटता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में भी हमारे पास प्लेन्स बन जाते हैं। हमारे पास आप वो कह रहे हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। हमने प्लेन्स को किस तरह से डिवाइड किया टाइप्स के अंदर, किस किस तरह से कोई एक जगह बनी हुई है, उसको देखकर हम लोगों ने उसको एक टाइप के अंदर डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं? डिपोजिशनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट कहते हैं कि हवा या किसी भी चीज़ के बहाव के साथ कोई जगह, कोई मिट्टी या कोई भी चीज़ आकर एक जगह पे जाकर बैठ जाए तो वो सेडिमेंट होती है, ठीक है। डिपोजिशनल प्लेन किस तरह से बने कि हवा से या किसी भी रिवर के बहाव से या मतलब किसी भी सिमत में आंधी चली थी तो वहां से मिट्टी सारी उठ के इधर आ गई, सैलाब आया था, मिट्टी सारी उठ के इधर आ गई, ठीक है। तो इस तरह के रिजल्ट में जो प्लेन बनता है उसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशनल
प्लेन। द सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वही बात मैंने कि जो जमीन का वो हिस्सा है वो किस तरह से ट्रेवल हुआ, वो विंड के थ्रू हुआ या रिवर के थ्रू या ग्लेशियर कहते हैं कि जहाँ पर बर्फ होती है, ठीक है, वहां पर बर्फ पिघली, कोई लैंडस्केप आई थी या कुछ ऐसा हुआ और वहां की जमीन जो है वो हिलकर नीचे आ गई, ठीक है, एंड डिपॉजिट एट अ डिफरेंट प्लेस, मतलब किसी और जगह पे आके वो अब परमानेंट उधर के लिए आ गई, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशनल प्लेन। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशनल प्लेन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिपोजिशनल प्लेन। अब डिपोजिशनल प्लेन के भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है लावा प्लेन। लावा प्लेन्स क्या होती हैं? आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ लावा फ्लोज और बसाल्ट फ्लड ऑन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड। लावा कहते हैं कि जो वॉल्केनो के अंदर वो जो रेड कलर का होता है, देखिए, जो उबल रहा होता है वो लावा है, ठीक है, या तो हमारे पास वॉल्केनो फटा उसके अंदर से वो लावा निकला, ठीक है, और या तो एक ये कंडीशन हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई सैलाब आया है जिसके रिजल्ट में वहां से मिट्टी जो थी वो नरम थी और वो वहां उस जगह से अलहदा होकर किसी और जगह पे चली गई है, ठीक है। तो जिस से नहर के साइड वाली चीज नहर है ना, तो इसके साइड वाली अगर मिट्टी नरम है, सैलाब आया तो यहाँ से मिट्टी यहाँ से ट्रेवल होकर इस वाली साइड पे चली गई है, ठीक है, ये होता है हमारे पास लावा प्लेन। Basalt flood are formed by the volcanic eruption. The soil of the lava plain is darker in color than the surrounding area. अच्छा, लावा प्लेन्स की हम लोगों को कैसे पता, पहचान क्या होगी कि यार ये तो लावा से जमीन अलहदा हुई हुई है, ये वॉल्केनो फटा था और उसके रिजल्ट में यहाँ से जमीन अलहदा हुई है, कि जो उस जमीन का जो कलर होता है ना वो रेडिश कलर होता है, डार्क कलर होता है थोड़ा सा, और मतलब आम जमीन से डार्क कलर होता है, ठीक है। अब वो जब किसी एक ही जमीन ये है जो नेचुरल थी और इसके साथ वो लावा वाली जमीन आके अटैच हो जाएगी, तो इसका कलर एक तो डार्कर होगा, तो इन दोनों को देख कर पता चल जाता है कि यार ये वाली जो जमीन है ये लावा वाली है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फ्लड प्लेन्स के ऊपर। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म व्हेन रिवर रैपिडली ओवरफ्लो देयर बैंक एंड डिपॉजिट सेडिमेंट और एल्यूविलियम क्ले सिल्ट सैंड ऑन लैंड। अब वही बात जो मैंने कहा था कि सैलाब, ये फ्लड प्लेन सैलाब वाला है, ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। द ब्रोस्ट फ्लड प्लेन ऑफ द जिम्बाजी रिवर, अफ्रीका के अंदर ये वाला रिवर मौजूद है। स्ट्रेचेस इन अंगोला, जम्बिया एंड बॉट्सवान। ये वाला जो रिवर था ना, ये अंगोला, जम्बा और ये इन 3 शहरों को कवर करता है। फ्लड प्लेन आर आल्सो कॉल्ड अलूवियल प्लेन। फ्लड प्लेन का दूसरा नाम क्या है? अलूवियल प्लेन भी है। द इंडो जेनेटिक प्लेन्स लोकेटेड इन द साउथ एशिया आर अलूवियल प्लेन। जितने भी इंडो जेनेटिक प्लेन्स हैं, ये जितने भी इस खित्ते के अंदर प्लेन्स आते हैं जो साउथ एशिया के अंदर प्लेन है, इनको भी हम लोग अलूवियल प्लेन्स ही कहेंगे। फ्लड प्लेन ऑफ रिवर इंडस रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्लेन इन पाकिस्तान। और हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो इंडस रिवर जो है वो हमारा एक प्लेन है। अच्छा, इसके अंदर बेटा आप लोगों ने याद क्या करना है, आप लोगों ने बेशक या तो अफ्रीका वाले एग्जांपल याद कर लेंगे या इंडो जेनेटिक वाले एग्जांपल याद कर लेंगे, या फिर आप इंडस रिवर वाली याद कर लेंगे एग्जांपल। एक एग्जांपल आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। मेरी तो एडवाइस ये है कि इंडस रिवर वाली ज़्यादा आसान है, तो आप लोग इंडस रिवर वाली याद कर ले। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर इन द ओशन। रिवर्स जो है वो उस चीज का स्पेसिफिक टुकड़ा जो है वो ओशन के अंदर, रिवर से चीज किस में जा रही है? ओशन के अंदर जा रही है, ठीक हो गया। लेयर्स ऑफ सेटलमेंट पाइल अप ओवर टाइम एंड राइज अबव द सी फॉर्मिंग कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब वो जो फॉर एग्जांपल ये रिवर के साथ जो एक जमीन का टुकड़ा था वो सैलाब की वजह से इधर आए रिवर के अंदर, रिवर से आगे वो ओशन के अंदर चले गया, ठीक हो गया। द प्लेन ऑफ साउथ अमेरिका आर द एग्जांपल ऑफ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो है वो किसकी एग्जांपल है? कोस्टल प्लेन की एग्जांपल क्या होगी? साउथ अमेरिका के जितने भी ये साउथ अमेरिका का जो प्लेन है, ठीक है, जो कि इंडस एंड पैसिफिक ओशन के दरमियान में है, तो ये कोस्टल प्लेन में आ जाता है, ठीक है, एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्लेशियल टिल प्लेन्स। ग्लेशियल टिल प्लेन्स क्या है? फॉर्म बाय द सेटलमेंट ऑफ ग्लेशियर्स कॉल्ड टिल। ये जो ग्लेशियर, ये जो बर्फ के इधर से उधर होने पर जो प्लेन बनेगा वो हमारे पास ग्लेशियल प्लेन हो जाता है, जिसको हम लोग टिल कह देते हैं। ग्लेशियर्स मूव डाउन, दे कैरी आइस एंड टिल टू द ग्राउंड। द आइस मेल्ट लिविंग बिहाइंड सेडिमेंट ऑन द ग्राउंड विच फॉर्म्स टिल प्लेन। जैसे लैंडस्केप आ जाती है, ठीक है, पहाड़ों में तो लैंडस्केप ज्यादा आती है ना,
तो उनके साथ बर्फ भी नीचे आती है। अब जब वो जमीन का वो टुकड़ा जिसके साथ बर्फ भी नीचे आई है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो टुकड़ा ये पहाड़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ वाली जमीन यहाँ पर आई है, ठीक है, ये वाला टुकड़ा अब यहाँ पर आ गया है, इसके साथ ये बर्फ भी आई है। अब बर्फ जो है वो पिघल जाएगी और ये टुकड़ा इधर ही एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, लुइस प्लेन्स देख रहे आर फॉर्म्ड बाय द फाइन सेडिमेंट डस्ट एंड सिल्ट, यानी आंधी वगैरह से जो प्लेन्स बन रहे हैं ऑफ रॉक्स ब्लोन अवे बाय द विंड एंड स्प्रेड ओवर द ग्राउंड लाइक अ ब्लैंकेट। और ये हमारे पास मतलब यूं कहते हैं रेत वगैरह जो है वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, लुइस प्लेन्स हो गया कि, और वो इस तरह से तत्ती में बिक जाती है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आई हुई है। द फाइन सेटलमेंट लेयर इज कॉल्ड लुइस। इतनी ये जो बारीक सी लेयर चढ़ती है रेत की, इसको कहते हैं हम लोग लुइस। द प्लेन ऑल्सो along the yellow river China and Missouri river Lua the USA are the example of Lewis plain। ठीक है, ये चाइना का ये जो रिवर है और यूएसए का ये जो रिवर है, ये दोनों किसकी एग्जांपल है, लुइस प्लेन्स की एग्जांपल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इरोजनल प्लेन्स की। इरोजनल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म वेयर माउंटेन एंड प्लेट्यू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर और आइस। अब वो कह रहे हैं इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं कि जब माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, या हमारे पास ये जो प्लेट्यू हैं हमारे, ये हमारे पास इरोजन का प्रोसेस करते हैं किसकी मदद से, विंड की मदद से, वाटर की मदद से या आइस की मदद से, तो हमारे पास इरोजनल प्लेन बनते हैं। ड्यू टू द इरोजन द हाइट ऑफ सच माउंटेन एंड प्लेट्यू इज रिड्यूस्ड बाय द लेवल ऑफ द प्लेन। इरोजन की वजह से माउंटेन की जो पहले जो हाइट थी और या प्लेट्यू की जो पहले जो हाइट थी, ठीक है, वो अब कम हो जाएगी, यानी उतना ऊंचा पहाड़ नहीं रहता। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे ये दिए हुए हमारे पास penny plains form when the movement of river gradually erodes valley and shape them into a broad plain। यानी कि जब पानी दरियाओं का पानी की मूवमेंट होती है और वो एक वैली की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कि एक यूं नाली सी शक्ल इख्तियार कर लेती है। और देखिए ना, ये रिवर है ना, रिवर तो आगे फिर फर्दर चैनल्स के अंदर जा रहा है ना, ठीक है, और फिर आपके पास एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, क्रास्ट प्लेन क्या होते हैं, फ्रॉम व्हेन द रेन वाटर डिजॉल्व रॉक्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। क्रास्ट प्लेन कब बनता है, जब हमारे पास ये जो रॉक्स होते हैं जो कि लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं, इनके ऊपर जाके बारिश का पानी लगता है और ये फिर घुल जाते हैं बारिश के पानी के अंदर, तो वो हमारे पास क्रास्ट प्लेन्स बन जाते हैं। उसके बाद ग्लेशियर प्लेन्स की बात करते हैं। फॉर्म व्हेन द ग्लेशियर इरोड माउंटेन, जब ग्लेशियर जो होते हैं वो माउंटेन्स के साथ उनका इरोजन हो जाती है तो हमारे पास ग्लेशियर प्लेन बन जाते हैं। दिस प्लेन आर फाउंड इन लद्दाख, स्वीडन, फाइनलैंड एंड कनाडा। ये वाले प्लेन कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं, लद्दाख में, स्वीडन के अंदर, फाइनलैंड के अंदर और कनाडा के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग डेजर्ट प्लेन्स की बात करते हैं, तो जब हमारे पास फॉर्म व्हेन द विंड इरोड माउंटेन्स, यानी कि हवा जो है वो माउंटेन्स की तरफ जा रही होती है। द हमादा रेड प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लेन। डेजर्ट प्लेन की एग्जाम्पल क्या है, हमादा रेड प्लेन, जो कि हम लोग सहारा डेजर्ट भी कहते हैं, पाकिस्तान में ही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन के ऊपर। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या है, स्ट्रक्चरल प्लेन आर फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टिंग अ लार्ज लैंड मैस सच एज continental shelf or sea floor। For example, the uplift of the part of a Gulf of Mexico shaped southeastern plain of the United States। यानी कि स्ट्रक्चरल प्लेन कब बनते हैं हमारे पास, जब एक बड़ी जमीन का टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चरल प्लेन्स बन जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक क्योंकि लंबा है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको मैंने समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।